नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम चर्चा करेंगे जो अब तक की जो सरकार है, जो अपने पीठ को खुद थपथपाती है बोला जा सकता है, और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, या फिर जो मीडिया में जो जयगान देखने को मिलता है इस सरकार को लेकर के, मुझे नहीं लगता कहीं उसमें कोई भी कुछ भी जो है सो बात जो होती है उसमें सच्चाई है। विज्ञापनों की सरकार है। मैं शायद ये बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अभी शुरू ही किया है ये वीडियो और उसके बाद से जो है शुरू हो गया। मैं कोई भी कमियां नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था, जो सरकार ने विश्वास दिलाया था जनता के ऊपर कि जब वो सत्ता में आएंगे, जब वो सरकार में आएंगे, तो वो हर एक कुछ करके देंगे जो पूर्व की सरकार ने नहीं किया था। यही तो भरोसा था, तभी जनता ने उनको जैसे चुना, और एक बार नहीं 2 बार। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप वादा करते हैं, उस वादे पे, उस उम्मीदों पे खड़े क्यों नहीं उतरते हैं? क्योंकि ज़बान आप देते हैं, आपकी बोल होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके ज़बान पे कोई अपनी बोल को रखता है। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ हम ये बोलेंगे, खुद के पीठ को थपथपाएंगे और बताएंगे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृत काल है। ठीक है, अमृत काल है, ये लगना चाहिए सारे देशवासियों को। विश्व गुरु बनेंगे, ये लगना चाहिए सारे देशवासियों को। सिर्फ आप बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोल रहे हैं, और ये जो गोदी मीडिया है उसमें सिर्फ ये न्यूज़ चलाए जा रहे हैं आए दिन, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि क्या आप बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो कथनी है और जो करनी है उसमें कितना का फ़र्क है। और ये सिर्फ पहली बार जो आपको मौका मिला था, उसके बाद की जो बात देखा जाए, दूसरी बार जो भी मौका मिला है उसमें भी यही है। जब केंद्र में सरकार आई थी और जब केंद्र में सरकार नहीं आई, दोनों को सोचने की ज़रूरत है, दोनों को देखने की ज़रूरत है। जब आप बोलते थे अच्छे दिन का क्या प्राय था? अच्छे दिन का मतलब ये था कि जो कांग्रेस इससे पूर्व में थी उससे आप बेहतर करके देंगे। महंगाई के बारे में बात आपने किया था, बेरोज़गारी के बात आपने की थी, सुरक्षा देने की बात आपने की थी, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई बढ़ रही थी उस पे अंकुश लगे इसकी आपने बात की थी कि जब आप आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। और लाल आंखें दिखाने की बात कही थी। देश की जो आबादी है 130 करोड़, उसका भी आपने बताया था कि कोई हमको कैसे झुका सकता है। ये बातें मेरे तरफ से नहीं है, ये खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने और भाजपा सरकार ने, सरकार में आने से पूर्व में और सरकार के आने के बाद, यानी कि बन जाने के बाद, ये सारी बातें उनकी है। तो अपनी बातों को क्यों नहीं याद करते हैं, अपने गलतियों को क्यों नहीं मानते हैं? और कोई अगर उनकी जो गलती अगर बता रहा है, कोई अगर सरकार का विरोध अगर कर रहा है, कोई अगर सरकार को बता रहा है कि ये आपने कहा था, ये आपके वादे थे, आप इसको जुमला नहीं बना सकते। क्योंकि अमित शाह जी ने बताया था, जी, या गृह मंत्री अमित शाह जी बता दें, ये तीनों चीज़ क्या आपने जो बताई है वो सही है, या सिर्फ ये भी एक जुमला ही है, बोलना है कि चलो बोल दो, कार्यकर्ता है, मीडिया है, बात को संभाल लेंगे। ये भी देखा जा रहा है देश में कि जब कहीं भी कुछ भी अगर कोई विरोध करता है सरकार को, वो पसंद नहीं आता। सरकार का जहाँ विरोध होता है, सरकार तिलमिला उठती है, हर एक एजेंसियाँ को जो सो पीछे लगा दे देती है। अगर कोई गलत है तो आप उसके ऊपर शिकंजा कसिए। कोई गलत है तो आप, जाहिर सी बात है, सीबीआई है, ईडी है, उसका रेड अगर पड़ता है, इसमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन यही बात जब आपके पार्टी और आपके दल और आपके जो नेतागण में अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर शांति क्यों सन्नाटा छा जाता है? सवाल तो बनता है। अगर आप कांग्रेस का हो, राजद का हो, जदयू में कोई हो, या फिर शिवसेना का जो हाल हुआ महाराष्ट्र में सबको पता है, संजय राउत को अभी जो है सो ईडी पकड़ कर ले गई, या नवाब मलिक को उससे पहले एनसीपी के जो थे, और महाराष्ट्र में जो सरकार थी शिवसेना की, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार में नवाब मलिक को ले गए। तो इससे तो साफ पता चलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष में जो लोग हैं उसका आप जो है सो घेराबंदी करते हैं। उसके ऊपर जितनी भी एजेंसियां हैं उसको आप जो पीछे छोड़ देते हैं कि जाओ पकड़ो। ये क्या चल रहा है? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनी निभाइए। आप सत्ता में हैं, सारा कुछ है, सुचारू रूप से करते हुए देश को जो है आगे बढ़ाने की सोच होनी चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, बदला लेना है, चाहे जो भी विपक्ष में हो, जहाँ सरकार नहीं है, अपने किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, बस बदला लेने के लिए जो सो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसको वही बताया जाता है, सिर्फ दुश्मनी निकालना।
कि जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे दबाव में नहीं हो सकता है, उसको दबाव में कैसे लाना है, तो ये इन एजेंसियों को जो है पीछे लगा देना है। अब मैं बात करूंगा कि सरकार के जो दावे हमेशा से रहे, बहुत सारे चुनावी दावे रहे, मैं एक एक करके गिना रहा हूं और उसके ऊपर जो एक बात है खुद स्वयं सरकार सोचे, भाजपा सरकार और उनके जो समर्थक हैं वो बता दे कि इनमें से क्या चीज़ सही हुआ है। अब तक आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन ये मेरा बताने का मतलब है कि शायद आपके जहन में फिर से ये बात दौड़े, और ये जब जहन के बीच में आएगा तो आप समझ सकते होंगे कि ये जो सरकार सही मायने में जो बात कही है वो पूरा की है, या कोई अगर बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। सिर्फ ये नहीं, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं बस भाजपा हो, बस मोदी सरकार हो, उसके बाद देश जाए तेल लेने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अंधभक्ति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी थी, इसलिए नहीं कि आप किसी एक दल की जो चाटुकारिता कीजिए, अंधभक्ति कीजिए, और जो गलत है उस चीज़ को जो आप सही बताइए, असही को गलत बताइए। कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि जो गलत है वो गलत ही रहेगा। ठीक है, परेशान किया जा रहा है, परेशान होते रहेंगे लोग, लेकिन सच्चाई के साथ खड़ा रहने वाला जो है अंततः उसी को याद किया जाता है जब तक वो जीवित हैं, और जब उनकी जीवन की जो समाप्ति होती तब भी उनके कार्य को याद किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ एक एक करके, सरकार जो जैसे बोलती थी मेक इन इंडिया को लेकर के, तो वो मेक इन इंडिया क्या हुआ? मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता था जहाँ कहीं चुनावी रैलियाँ होती थी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का? 15 लाख की बात होती थी कि जैसे चुनाव जीतेंगे, खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने क्या याद नहीं है कि मुफ्त में सबके अकाउंट में इतना काला धन है, अगर उसको देश में लाया भी जाए तो मुफ्त में जो है 15-15 लाख सबके अकाउंट में, हर एक गरीब के अकाउंट में जाएगा। क्या ये बात प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे या भाजपा वाला ये भी बताए कि जुमला है? हर एक चीज़ आप कहते हैं और फिर उसके ऊपर नहीं काम होता है। और फिर जब कोई सवाल करता, चाहे वो पत्रकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर लांछन लगा करके उनको अंदर करने की हर एक कोशिश की जाती है। भले कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत नहीं है तब तक उनको जो है हिरासत में रख दिया जाता है। ठीक है, कोई 2 साल से अंदर हैं जेल के, कोई 3 साल से हैं, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से है। बस सिर्फ बदले की कार्रवाई हो रही है, सरकार के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है। इसको किसी भी तरीके से साजिश के तहत ही सही, भले कोई सबूत तथ्य हो या नहीं हो, बाद में देखा जाएगा, पहले जेल के अंदर सलाखों के अंदर डालो। ये काम चल रहा है। कैसे लोकतंत्र बचेगा? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस तरीके से जो युवा बढ़ सकता है, कर सकता है, उसको आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उसको आप डराते हैं, उनको आप डंडे मारते हैं। और एक तरफ जो युवा है उनके हाथ में डंडे और झंडे देते हैं कि जाओ मस्जिद में जाओ, जाओ कुरान जलाओ, जाओ मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारो। इस तरीके से आप जो सो देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो तनाव पैदा करने का है, नफ़रत पैदा करने का है। और नफ़रत की जो है सियासत अभी जो चल रही है, ये देश को कभी विश्व गुरु नहीं बनने देगा, ये देश को नरक बना करके रख देगा। मैं भी एक युवा हूँ और मुझे एक लगता है कि नहीं, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई भी धर्म इंसानियत सिखाता है, और जो इंसानियत को जानता है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। कोई धर्म इसका जो है सो नहीं बताता है कि अब जा करके किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाइए और जा करके किसी दूसरे धर्म के वालों को जो सो डराइए और बेगुनाह का जान लीजिए। कहीं नहीं है। इसके ऊपर क्यों नहीं प्रधानमंत्री आकर के खुल करके जो सो बताते हैं, या फिर ये बता दें कि ये जो करने वाले हैं, जो भी ये दंगा फसाद करते हैं, वो सही है, हम इसका समर्थन करते हैं, बोले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, बोलते कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही चीज़ कहने का है कि जब आप जो चीज़ बोलते हैं आप वो चीज़ को कीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा और आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। 15 लाख तो अब फेल हो गया, चलिए हटाइए। 2 करोड़ रोज़गार की बात कही थी सरकार ने। ये 2 करोड़ हमेशा प्रतिवर्ष दिया जाएगा। क्या वो मिला? नहीं मिला तो बताइए कि आप यहाँ पे विफल हो गए। लेकिन फिर भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अमृतकाल है, सब कुछ देश में जो सो बेहतर हो रहा है। खुद की पीठ क्यों थपथपाते हैं? वो दिखना चाहिए यहाँ के देश की जनता को, हर एक लोगों को दिखना चाहिए। सिर्फ आप बोल देंगे या लोग मान ले तो मानने वाले तो आपके समर्थक हैं, आपके नेतागण हैं,
जो गोदी मीडिया जो सो पूरा चलाती रहती है, आए दिन कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनको टीआरपी चाहिए। उनको बस जो सरकार है, एक जो मीडिया होती थी सरकार का, जहाँ पे भी कोई भी कुछ गलत हुआ तो उसका बताया करती थी, एक आईना हुआ करती थी मीडिया। अब क्या है, बस मीडिया का इतना काम हो गया, गोदी मीडिया का, कि सरकार का आलोचना नहीं हो, चाहे कुछ भी सही हो चाहे कुछ भी गलत हो, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। टीआरपी बना रहे, भले नफरत हो, भले जो है सो, अब तो सब कुछ बट गया ना। स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को देखिए वो बट गए, ग्लैमरस वर्ल्ड वाले को देखिए वो बट गए, मीडिया वाले को देखिए वो बट गए हैं, सब में दो भाग हो गया है। जुडिशरी वाले को देखिए वो बट गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ का क्या चीज़ वो बता रहे हैं। और क्या जहाँ पे हमारी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, देखिए बुल्ली बाय ऐप्स या फिर सुली डील्स पे महिलाओं की नीलामी होती थी, उनको छोड़ दिया गया करने वाले को। दिल्ली दंगा में देखिए कपिल मिश्रा जी आए, सारा चीज़ बोले, सबको पता है, रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, समाचार में चलाया गया, उनको छोड़ दिया गया। अल्पेश ठाकुर, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, क्या उनको नहीं पता चल रहा है, क्या सबूत नहीं मिल रहा है, क्या न्यायाधीश इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं पे भी जो भी चीज़ हो रहा है, जो सरकार के समर्थन में अगर कोई कुछ बोल रहा है, कितना बड़ा भी अगर गुनाह हो जाए तो उसे गुनाह नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर चूं भी कोई कर दे सरकार के खिलाफ, वो बहुत ही बड़ा गुनाह, उसको देशद्रोही साबित करने के लिए पूरी तंत्र लग जाती है। आप देश को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? आप डरा करके, धमका करके, सच्चाई को दबा करके और गलत लोगों को प्रोत्साहित करके आप देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। सिर्फ ये देश विनाश के पथ की ओर अग्रसर होगा। और आगे अगर मैं बात करूं, कुछ और जो पॉइंट्स हैं, रोजगार भी नहीं मिला, चलिए इस यहाँ पे भी फेल। बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, कितने बुलेट ट्रेन आए? अब आपका ये दूसरा शासन चल रहा है, दूसरा शासनकाल है लोकसभा का। पहला जो 2014 से आपको मिला था, उसके बाद जो है दूसरा जो अभी आपको मिला है। मैंडेट में तो आप हैं, लेकिन काम का क्या हो जा रहा है? वो वादे, वो कस्में, वो इरादे, वो रैली में जो सारा चीज़ है, यार बताइए कि भाई ये सारे जो भी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये जुमला है, जुमला के सिवा कुछ नहीं। हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही हो, लेकिन ये सारी बातें खुद सरकार ने कही है। भाजपा के जितने भी प्रवक्ता जब आते हैं, वो सीना ठोक ठोक करके, चिल्ला करके ये बताते हैं कि उनकी सरकार सबसे बेहतर कर रही है। हमेशा कांग्रेस, नेहरू और इंदिरा को चपेट में लाया जाता है। अरे भाई, कांग्रेस अभी नहीं है, नेहरू जी नहीं हैं, कल होकर के आप भी नहीं रहेंगे। आपकी अगर कोई इस तरीके से भर्त्सना करे, इस तरीके से बुराई करे, साफ पता चल रहा है कि दुश्मन मान लिए कांग्रेस को। क्या कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है? हाँ, इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं की है, क्यों उनको आयरन लेडी माना जाता है? हाँ, इंदिरा गांधी ने जो काम किया है वो अब तक के प्रधानमंत्री ने किसी ने कुछ नहीं किया। क्या राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी? उनके बदन के चिथड़े उड़ गए, उसको, उस बलिदानी को आप कुछ नहीं मानते? जो देश के लिए किया है आज़ादी से पूर्व में, जो देश के लिए आज भी आज़ादी के बाद कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं मान रहे, तो आपको कैसे किया माना जाए? जब आप आज़ादी के समय में भी कुछ नहीं किए, आपके कोई भी जो संघ के जो भी संचालक रहे या संघ के कितने भी लोग रहे हैं उससे जुड़े हुए, वो भी इस देश के हिस्सा हैं, पहले भी थे, लेकिन क्यों नहीं देश के लिए खड़े हुए? देश की आज़ादी के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? ये अपने आप में सवाल है। आप एक तरफ तो जा कर के आप झुक जाते हैं, गोडसे को भी मानते हैं, गांधी को भी मानते हैं। हम लोग तो गोडसे को नहीं मानते हैं। जो सेक्युलर मुल्क में लोग रहते हैं वो संविधान को मानेंगे, इंसानियत को मानेंगे, और अपने अपने धर्म को अगर मानते हैं अच्छे से, तो जाहिर सी बात है इंसानियत को कभी नहीं भूलेंगे। तभी कोई देश जो है सो तरक्की करता है। हर एक जगह देखिए, हर एक मुल्क में इस तरीके का तनाव नहीं रहता है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब नहीं रहता। जब अंदर में ही जो शांति नहीं रहेगी, तो कैसे फिर आगे ये देश जो है सुखी समृद्ध हो पाएगा, कैसे संपन्न हो पाएगा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो वादा किए हर एक कुछ का, उसका विपरीत होता है। आप कभी खुद में दिल पर हाथ रख करके ये पूछिए कि क्या सही मायने में आप गलत हैं। औरों से नहीं पूछिए, पत्रकार गलत हो सकता है, एक्टिविस्ट भी आपके नज़र में गलत हो सकता है, जो आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं हो सकता है वो भी आपके लिए गलत हो सकता है। लेकिन इतने सारे लोग, पूरा देश में जो सो त्राहिम मचा हुआ है, सारे तो गलत नहीं हो सकते। और हर एक चीज़ जो तथ्य आपके सामने आ जाता है, फिर भी आगे अगर फिर हम बात करते हैं, बुलेट ट्रेन भी नहीं, सरकार ने जो बताया मेक इन इंडिया से लेकर के, रोज़गार से लेकर के, बुलेट ट्रेन से लेकर के, अभी आगे सारी बातें जो है
स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने, स्वयं हमारे भाजपा के सारे लोगों ने, उनके जो प्रवक्ताओं ने, साथ में हमारे गृह मंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ये बात रखते हैं। तो सवाल तो बनता है, सवाल का जवाब तो देना बनता है। आगे की देखिए, स्मार्ट सिटी, कितने स्मार्ट सिटी बने। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा चलूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझें कि भाई वही सब घिसा पिटा बात है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। कांग्रेस को हमेशा कोसना जो है आपकी विफलताओं को छुपाने का काम नहीं करेगी। और पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक दल या उनके नेता या फिर कुछ मीडिया के वजह से जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले, उनके पास समझ नहीं है, सलाहियत नहीं है, उनके पास अकल नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये देश अभी तक जो सो डेवलप्ड हो चुका होता, विकासशील देश के सूची में था, अब उससे निकल गया है, उससे बाहर हो गया। ये तो काम हो रहा है। हाँ, और आपको अगर कोई चीज़ बोला जाए तो आप जो सो उसमें तिलमिला उठते हैं। नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में आपने खुद बोला था, प्रधानमंत्री ने बताया था कि बस मित्रों इतना इतना दिन, साथियों इतना इतना दिन हमको दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जहाँ भी बोलेंगे, अगर ये विफल होता है तो जहाँ भी जिस चौराहे पे बोलेंगे। मैं आगे वो पूरा लाइन नहीं बताना चाह रहा, लेकिन खुद बोले, फिर जो है सो उससे पलटी मारे। क्या हुआ नोटबंदी से? आपने क्या क्या नहीं वादा किया था कि नोटबंदी से जो है सो करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आतंकवादी गतिविधि जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, नोटबंदी से जितने भी है कभी काला बाजारी जो फिर से नहीं होगा। सब तो हो रहा है, पकड़े तो जा रहे हैं, आपके भी लोग पकड़े जा रहे हैं। वो बात अलग है कि मीडिया वाले नहीं चलाते हैं। आपके भी नेतागण के यहाँ जो करोड़ों करोड़ अरबों का मिल रहा है, आप भी जो जितने भी जो हमारे देश की जो जनता है उसके जो बैंक में, कभी ऐसा होता था कि बैंक में पैसा जमा है, पूरा बैंक को लेकर के या उसके पैसों को लेकर के, जनता के पैसों को लेकर कोई फरार हो गया? ये तो आपके शासनकाल में होने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, किसका किसका नाम लिया जाए? मेहुल चौकसी की बात करें, ललित मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, अनगिनत हैं ऐसे, और सब जा रहे हैं। आपने बताया था काला धन लाने की बात आपने कही थी। यहाँ जो बैंक से जो हमारे गरीब मजदूर, किसान, जो आम जनता है, जो गाढ़ी कमाई को बैंक में रखते हैं, वो पूरा सफ़ेद धन जो सो बाहर चला गया। और आप क्या करते हैं? जितने भी उद्योगपति हैं, नाम लिया जा सकता है, आप जान रहे हैं, सारे लोगों को पता है, कर्ज भी वो ले रहे हैं और उनके कर्ज का जो अदायगी भी नहीं हो रहा है, और वो कर्ज को आप माफ़ भी कर दे रहे हैं। क्या आम जनता का 2000, 5000 भी रहेगा या 50,000, 1 लाख भी रहेगा, आप माफ़ करेंगे? किसानों का इतना, जो कि किसान के वजह से ये देश चल रहा है, जीवित है, कृषि प्रधान देश है, उसका आप कितना का आप माफ़ करते हैं? लेकिन अंबानी अदानी का लाखों लाखों करोड़ का आप माफ़ कर दे रहे हैं। अब फिर बोल रहे हैं कि आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी ऐसा चल रहा है। कोविड का आप ला रहे हैं बीच में। अरे कोविड सारे जगह के लिए है। आप ये देखिए कि आपकी जो गलत नीतियों की वजह से किस तरीके से जो सो देश जो है आर्थिक स्थिति और आर्थिक मंदी के चपेट में आता जा रहा है। क्या आप नहीं जा रहे हैं श्रीलंका में क्या हुआ? आप सिर्फ कटौती करेंगे या फिर जो सो बढ़ाएंगे हर एक चीज़ का, गैस हो, सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब चीज़ का, और हर चीज़ में जीएसटी आप लगाना शुरू कर देंगे। उन सब चीज़ों पे जो आज़ादी के बाद तक अब तक उस पर जीएसटी नहीं लगा था, उस पर भी जीएसटी लगने लगा। तो आप खुद में बताइए कहाँ तक ये सब सही है और कैसे चलेगा? सिर्फ बोलने से अगर होता तो मैं समझता हूँ कि भाजपा से ज़्यादा अच्छी पार्टी या भाजपा से अच्छी दल कोई नहीं हो सकती है। बोलने में तो मुझे लगता है कि हमारी जो भाजपा के जो भी दल के लोग हैं और प्रवक्ता हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता पूरे संसार में। सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार में कोई नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या देश से दुश्मनी है किसी को? देश के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई जा रही है जहाँ पे जनता खुशहाल हो? ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई जा रही है? अब तक इतना मौका मिला, लेकिन उस मौका को आप लोग गंवा रहे हैं। सरकार ये गंवा रही है, सिर्फ तनाव का माहौल पैदा कर रही है, जो उनके विरोध में उनको निशाना बना रही है। और जहाँ कुछ हो, कांग्रेस 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 ने जो काम किया, अगर कांग्रेस नहीं किया है तो आप बेच कैसे रहे? निजीकरण कैसे करें? प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है? ये तो उन्हीं की देन थी, उन्होंने बनाया, आप आज उस चीज़ को बेच रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? अगर काम नहीं किए होते तो ये काम आप कैसे करते? नामकरण का, निजीकरण का, ये काम आप कैसे करते? बेचने का ये काम आप कैसे करते? आज आरबीआई का भी देखा जाए पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जो आरबीआई का जो ख़जाना है हमारे देश के लिए, हमारे उसके मजबूती के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर होता, वो भी ख़जाना खत्म। बताइए आप, इसका जवाब कौन देगा? क्या सवाल करना
गुनाह है इस लोकतंत्र में, तो बताएं हमारे प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रवक्ता कि नहीं आप सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते, नहीं आप संविधान के अनुरूप नहीं चल सकते, नहीं आप कोई भी काम जो है करेंगे तो आप जो सरकार के अधीन होते हुए करेंगे, न कि देश को मानते हुए। आप देशभक्त नहीं, आप जो है सो दल के, हमारे जो है सो भाजपा के, हमारे सरकार के भक्त बनिए। खुल करके बोल दीजिए, इसमें जहाँ तिल मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग समझ जाएंगे कि सरकार का नहीं करना। ये डराने धमकाने से क्या होगा? ये डराने धमकाने से क्या होगा? तो ये नोटबंदी से जो हाल हुआ आपने देखा, जीएसटी का क्या हुआ? पूरे जो भी छोटे मोटे मझौले जितने भी रोजगार करने वाले थे, सारे लोग रोड पर आ गए। आज ऐसी स्थिति है कि अपने परिवार को नहीं देख पा रहे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कैसे मतलब जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। कभी सोचे सरकार ने? कोविड का ही ले लीजिए, बहाना मार रहे हैं। कोविड में आप बताइए जितना भी फंड्स आया पीएम केयर्स में, आपने बताया नहीं। अब वो पैसा कहाँ गया, कहाँ कहाँ किधर जन कल्याण के लिए आपने उस पैसा को इस्तेमाल किया? बताइए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार की बताइए। क्योंकि आपने तो हाथ खड़ा कर दिया था कोविड में। 18 से किलोमीटर, 15 से किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक लोग पैदल चलने पे मजबूर हो गए कि अपने घर तक पहुँचे। सरकार 100 करोड़ सिर्फ खर्च करती, 100 करोड़ में पूरे जो लोग पूरे देश में जहाँ भी फंसे हुए थे हर एक राज्य के, वो अपने अपने वतन, अपने अपने घर, अपने अपने परिवार के साथ रह सकते थे, जा सकते थे। आपने वो तक नहीं किया। जहाँ कुछ देने की बात आती है हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन महंगाई बढ़ेगी, हर एक चीज़ का दाम बढ़ेगा, जीएसटी जिस पे नहीं लगना था लगेगा, और एक के बाद एक जुमला, वो जुमला नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो जुमलों का बाण है, एक के बाद एक छोड़ा जाता है। ये भर्सना नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक बात जो भाजपा ने, हर एक चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बोलते हैं, प्रवक्ता आकर के जो सीना ठोकते हैं, उनसे तो सवाल बनता है। एक नागरिक होने के नाते, इस देश का होने के नाते हर एक आदमी को सवाल ज़रूर करना चाहिए सरकार से। क्या सरकार नहीं करती थी? क्या ये सरकार मनमोहन सिंह का घेराव, कांग्रेस का घेराव नहीं करती थी? जब ये विपक्ष में थे भाजपा वाले, क्या महंगाई को लेकर के नहीं बोलते थे? क्या बेरोजगारी को लेकर के नहीं बोलते थे? नारी के सम्मान की अगर बात होती थी, निर्भया वाला जो बात हुआ, अब देखिए अब यहाँ उज्जैन हो गया, कहाँ कहाँ नहीं मतलब हुआ। सहारनपुर वाला मामला देख लीजिए, यूपी में कितना घटना हुआ। कभी सरकार, सब में संलिप्तता जो सरकार के लोगों की, और सबको बचाने का काम पुरजोर हुआ। लेकिन फिर लोग जब सड़क पर आए तब कहीं पे जाकर के हमारे प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट देते थे, नहीं तो सब कुछ होता था लेकिन उनको पता नहीं चलता था। तो आप हर एक चीज़ के लिए जवाबदेह हैं, आपको जवाब देनी चाहिए, सरकार को जवाब देनी चाहिए। सिर्फ ये बोलना कांग्रेस ने ये कर दिया, या राहुल गांधी को पप्पू बना दीजिए, सोनिया गांधी के ऊपर कीचड़ उछालिए, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कीचड़ उछालिए, इंदिरा गांधी के ऊपर कीचड़ उछालिए, इससे ये आप साबित नहीं कर सकते हैं कि उनसे आप बेहतर हैं, बेहतर काम करने वाले। करके आपको देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा बुरा सब में होता है, 19-20 सब में होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। बतौलेबाजी से जो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, महंगाई तो वैसे ही रह गई, ठीक है, तेल का जो है दाम वो बढ़ता ही चला गया। मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देते थे। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो नारा अब बदल गया कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस कभी इन 55 सालों में, भले आप 70 साल बोलिए, लेकिन उसमें आपकी भी सरकार थी, कांग्रेस कभी भी इस तरीके से ऐसा रवैया अपनाई भाजपा के साथ? कभी भी? अगर अपनाती तो क्या आप रहते सत्ता में? खुद में सोचिए, विचार कीजिए। कांग्रेस को आप इतना बुरा भला बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती तो बोल सकती थी, घेराव कर सकती थी, आपका तो आज़ादी में योगदान नहीं। फिर उसके बाद में भी कथनी करने में बहुत फ़र्क, उसके बाद भी आप जो है सो सीना ठोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लांछन लगाते रहते हैं दूसरे के ऊपर। आप ये क्यों नहीं समझते कि सत्ता हमेशा नहीं रहेगा लेकिन देश हमेशा रहेगा? स्वयं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, भूल रहे हैं? आप उनको भी नहीं मान रहे। बताइए, यहाँ पर हर एक कुछ, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे हम बात करें विपक्ष में अगर कोई बोल रहा है उसके ऊपर जो सो ईडी को लगा देना, एजेंसियों को लगा देना, या फिर युवा जो रोजगार की अगर बात करें उनके ऊपर भी लाठी डंडे जो सो बरसाए जा रहे हैं। कहीं पे नारियों
कि सम्मान की अगर बात होती है वहाँ पे भी नहीं। आप देख लीजिए अभी वर्तमान में किस तरीके से भाजपा के जो सांसद और जो आपकी मिनिस्टर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, क्या उनका व्यवहार रहा है। हर एक लोग हर तरफ जो है सो भर्त्सना कर रहे हैं। क्या कल हो करके स्मृति ईरानी इस आयु अवस्था में अगर चली जाती हैं 75 साल की आयु में, कोई उन्हीं के जो अभी इनकी अवस्था है स्मृति जुबिन ईरानी की, और इसी तरीके से कोई उनके साथ करे, तो क्या भाजपा वाले जो है तालियां बजाएंगे। जो चीज़ कभी नहीं हुआ है संसद में, जो चीज़ कभी नहीं हुआ है, वो सारा कुछ जो सो भाजपा कर रही है। आप कैसे आप बात कर रहे हैं नारी सम्मान। एक नारी देखिए दूसरे के सम्मान में क्या कर रही है, इसको क्या बोला जाएगा। वहीं पे स्मृति जुबिन ईरानी जो गलती से शब्द निकला था अधीर रंजन चौधरी के, इससे मैं मानता हूँ गलती थी, उसके वजह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देना, ये मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। गलती ही हो सकता है, कोई जानबूझ करके नहीं बोलेगा, लेकिन ये बार बार स्मृति जुबिन ईरानी बोल रही हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। क्या बोल रही हैं आप सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा। जहाँ पे वो इतना विचलित होकर के बोल रही हैं, इतना आक्रोशित होकर के बोल रही हैं, सोनिया गांधी की तरफ हाथ जो सो उंगली जो सो दिखा दिखा करके जो सो बोल रही हैं, वो खुद पहले अपने जो शब्दों के ऊपर ध्यान रखें। क्या बोलती हैं कि गरीब का क्या मतलब है, आप ज़्यादा पैसे वाली हैं। आप भी किस तरीके से उठ करके यहाँ तक आई, आपको भाजपा ने पहुँचाया। वैसे ही जो सो हमारी जो सो महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, उनको आप गरीब नहीं बोल सकती हैं। और गरीब बोल करके आप ये नहीं बता सकती हैं कि भाजपा ने उनके ऊपर एहसान किया है। भाजपा ने आपके ऊपर एहसान किया है, ये भी फिर मानिए। आप राष्ट्रपति के इधर आप कांग्रेस को घिराव करते हैं, तो वैसे ही शब्द जो सो आपके भी मुंह से निकलते हैं। आप गरीब कैसे बोल सकती है। स्मृति जुबिन ईरानी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे राष्ट्र से। ये मैं सैफुद्दीन अहमद इस चीज़ की जो सो भर्त्सना करता हूँ। आप गरीब नहीं बोल सकते हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और आप ऐसा करके ये बताना चाह रही हैं कि वो जो है इतने नीचे, इतने गरीब हैं कि उस पर आपने, आपके पार्टी ने, भाजपा ने एहसान किया है। तो क्या आप माफ़ी मांगेंगी। आप तो आपकी जो बेटी है उसके ऊपर आप झूठ बोल रही हैं। हर एक प्रूफ, हर एक तथ्य मिल रहा है। आप गोवा के ऊपर कुछ नहीं बोलती हैं, पेट्रोल को लेकर के, आप महंगाई को लेकर के कुछ नहीं बोलती हैं। यही सिलेंडर को लेकर के आप जो कांग्रेस के टाइम में रोड पर उतर जाया करती थी, आज आपके मुंह में दही जमा हुआ, आप कुछ नहीं बोलती हैं। जब महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार हुआ है, आप कहीं पे भी नहीं रही हैं, कहीं पे भी नहीं रही हैं जहाँ पे भी बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ। और आज जहाँ कुछ होता है सिर्फ पता चलना चाहिए कि वहाँ पे एंगल कांग्रेस का है, बस सारे लोग टूट पड़े। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप एक उंगली अगर किसी दूसरे के ऊपर उठाती हैं तो 4 उंगली आपके भी ऊपर है। और ये बात भाजपा को समझ आनी चाहिए। इस तरीके से जो सो देश नहीं चलता है। मुझे लगता है कि अब जो सो सुधार आनी चाहिए। सरकार को देश के ऊपर जो सो सोचनी चाहिए। आप सिर्फ नारा दे देंगे स्वच्छ भारत का, गांधी जी को मानेंगे नहीं। कहीं पे कोई जाकर के गोडसे की पूजा कर रहे हैं। आप साफ बताइए ना, कैसे आप गोडसे को भी मानने वाले हैं, गांधी को भी मानने वाले हैं। ये देश तो किसी एक विचारधारा को मानेगा। चलिए आप मानिए गोडसे को, लेकिन गांधी के विचारधारा को मानने वाले, अशफाक के विचारधारा को मानने वाले और सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा को मानने वाले लोगों को आप किस तरीके से आप देखते हैं। क्या वो विचारधारा के मानने वाले लोग गलत हैं? आप सावरकर को मानिए, गोडसे को मानिए, जिसको मानना है मानिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए और जो हमारे देश के लिए हर एक कुछ तन मन धन सब लुटा दिया, जान की परवाह नहीं की, वो लोग क्या देशद्रोही या गद्दार हो गए? ये अपने आप में सोचने की ज़रूरत है। मुझे ये नहीं लगता कि नहीं भाई भाजपा ने देश के लिए नहीं, ठीक है भाजपा भी करती है, हर एक जो भी सत्ता में आते हैं उस देश के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ बदले की राजनीति अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा एक पहली ऐसी पार्टी होगी इस देश में जो सिर्फ बदले की राजनीति के साथ ही सत्ता में रहना चाहती है। नफरत फैलाने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस के उसको छूट देना चाहती है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको दूसरे के ऊपर जो हमेशा ये बोलना कांग्रेस ऐसा, इंदिरा ऐसा, राहुल ऐसा, किसी को कुछ बोलना। और प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप जिस ओहदे पर हैं
वो एक सपना होता है किसी को पहुंचने का। वो ओहदे को श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बार नहीं 2 बार उस ओहदे को ठुकराया है। आप ऐसे शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, आपके लोग इतना कुछ कर गए और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसने अपने पति को खोने के बाद भी इस देश को हर एक कुछ दिया है, क्या आप इस चीज़ को नकार सकते हैं? जिसकी बहू है वो और जिसकी पत्नी है वो उनका मान सम्मान और इस देश का गौरव हमेशा बनाए रखने में कामयाब रही हैं। लेकिन जिस ओहदे पर आप हैं, उस ओहदे की लालच श्रीमती सोनिया गांधी को नहीं थी, उस ओहदे की लालच राहुल गांधी को भी नहीं थी। नहीं तो वो दूसरे ही यूपीए सरकार में वो बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे। साफ दिल का होना बस यही है कि आप लोग उसको निशाना पे लेते हैं। मैं पक्षधर नहीं हूँ, ये पूरी जनता से आप पूछिए, राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते। राहुल गांधी का कोई भी जो पक्षधर होगा वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी साफ नीयत है, नीति है, छवि है। और जो अब तक बोलते, अगर वो पप्पू रहते तो पूरे के पूरे जितनी गोदी मीडिया, पूरी जो तंत्र, पूरे जो नेतागण, पूरे भाजपा के केंद्रीय मंत्री उनके एक बात पे, चाहे वो राफेल मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, कोई भी मुद्दा उठाते या किसानों का मुद्दा अगर उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते, क्यों तिलमिला उठते हैं? नहीं जवाब देना चाहिए कि भाई वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये मुद्दा जो है भाजपा सरकार से जुड़ा हुआ, इस देश से जुड़ा हुआ, राहुल गांधी सही न उसको दबा रहे हैं, इसलिए सारे लोग लग जा रहे हैं। सिर्फ पप्पू बोल देने से ऐसा नहीं होता कि कोई पप्पू बन जाएगा। नहीं तो इतना खर्च करके, इतना तंत्र, इतना मीडिया, इतना आपके नेतागण उनके पीछे नहीं पड़े रहते। क्या वजह है कि इतनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी आज श्री राहुल गांधी जो सो अटल हैं, अडिग हैं, सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर, उस पथ को आज भी नहीं छोड़ें, उस पर निरंतर चलते जा रहे हैं और आप लोग की तिलमिलाहट कम नहीं हो रही है। जब सत्ता में नहीं थे आप ही बोलते ना, एक के बदले 10 सर लाएंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। क्या हुआ? 10 सर यहाँ देखिए डोकलाम में जाकर के चीन किस तरीके से जो सो आकर के कब्जा की हुई है, गांव का गांव बसा लिया, झंडा फहरा रहे हैं वो अपने देश का। और उसके बाद जो फाइटर प्लेन को लगा दिए हैं सीमा पर। क्या हुआ? एक के बदले 10 सर। क्या एक के बदले 10 सर, सिर्फ 10 सर जो है इस देश में कटेंगे, ये था इसके पीछे मंशा? क्या हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो भाईचारगी थी उसके ऊपर प्रहार होगा, ये था इसका मंशा? किसानों से भी आपने कहा 2 गुना कर देंगे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 गुना किया जाएगा, 2 गुना किया जाएगा। अरे उनका एमएसपी तो सही से मिल जाए। आपने जो भी कानून बनाया, कृषि कानून, उसके ऊपर भी बवाल हुआ। हर एक कुछ जो भाजपा बनाती है, जो केंद्र सरकार बनाती है, वो लोगों के हित में बनाती है, जो बताते हैं वो। और लोगों को ही समझ में नहीं आता है। और समझ किसको आता है? गोदी मीडिया को। समझ किसको आता है? भाजपा के नेतागण को। समझ किनको आता है? उनके मंत्रियों को। इनके अलावा भी तो समझ में आना चाहिए। देश की जनता जिसके लिए अब बनाते हैं, किसानों के लिए अगर बनाते हैं, युवाओं के लिए बनाते हैं, महिलाओं के लिए बनाते हैं, देश हित में अगर कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए। या नहीं समझ में आना चाहिए? सिर्फ भाजपा, गोदी मीडिया, उनके समर्थक, नेतागण, यही ऐसा? नहीं, बताइए, साफ बता दीजिए, समझ में आएगा। अगर आप देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारे लोगों के उत्थान के लिए, उनके सुख समृद्धि शांति के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले बेहतर कल के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो सिर्फ 3 ही लोगों को क्यों अच्छा लगता है कोई भी चीज़ बनने का? फिर आप ये बताना चाह रहे कि नहीं, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के जितने भी लोग हैं, समर्थक, गोदी मीडिया और भाजपा में, बाकी देश के लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, ये बताना चाह रहे हैं? ये भी बता दीजिए, समझ में आए। हर एक कुछ जो आपने बोला है उसका विपरीत हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक अगर रिकैप अगर हम बात करें, सारांश अभी तक के जो बात की है, चाहे वो जवान की बात हो, किसान की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, सरकारी कर्मचारी की बात हो, काला धन लाने की बात हो, या छोटे कारोबारी जो जीएसटी से मर गए, जो भी चीज़ अब तक हुआ है, जीएसटी के कारण जो भी छोटे मोटे कारोबारी या जो मझौले कारोबारी जो रोड पर आ गए, आप इन सब के ऊपर जो है सो झुठला नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं कि नहीं, जो भी कुछ हुआ है आपने जो किया वो गलत नहीं है। जवान खड़े हो जा रहे हैं, आप जवानों के लिए कर रहे हैं। और पुलवामा में आज तक पता नहीं चला
कि पुलवामा हमला हुआ कैसे, बॉम्ब आया कैसे, किस तरीके से ये घटना हुई, आज तक नहीं बताई है सरकार, ना कोई जांच हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्या देश के जवान हमारे लिए कुछ नहीं जो शहादत देते हैं इस देश की रक्षा के लिए? देवेंद्र सिंह पकड़ा जाता है फिर छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, क्या वजह रहती है, ये सरकार कभी बताएगी? और पुलवामा का जो हमला हुआ उस चीज़ को लेकर के जो भाषण में, उस चीज़ को लेकर के जो है रैलियों में पूरा पोस्टर लगा करके उसका क्या वोट और उसका जो क्या फ़ायदा मिल सकता है वो भाजपा भरपूर अच्छे तरीके से की है। महंगाई के बारे में कभी बोल देते, अब तो महंगाई के बारे में उस मुद्दे पे जा कर के, बेरोज़गारी के मुद्दे पर जा कर के आप वोट नहीं मांगते हैं। वोट तो हमेशा जब भी चुनाव होता है तो वही हिंदुत्व को लेकर के होता है, यही मंदिर मस्जिद को लेकर होता है, कब्रिस्तान शमशान को लेकर होता है, मुसलमान हिंदू को लेकर होता है। अगर आप सही मायने में विकास किए हैं तो हर एक मुद्दे पर बात होनी चाहिए। रैलियों में भी इसी इसमें कि मित्रों हमने जो काम किया है बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, उसके आधार पे मैं वोट चाहता हूँ अगर हमने किया है, ये होनी चाहिए बात। तो ये तो होती नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जो सबका साथ और सबका विकास और विश्वास की बात है वो बहुत सारे लोगों से आप जब पूछेंगे तो बताएंगे कि इन तीनों में से ये तीनों जो बातें हैं वो भी जुमला है, ठीक है। और ये जुमला खुद मानती होगी भाजपा सरकार भी, और हम लोग तो खुद जानते हैं कि जब श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री, उन्होंने खुद बोल दिया कि चुनाव में होता, तो हर चुनाव में जब ये इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम सबको जुमला ही मान लेते हैं। तो सबके विश्वास की जगह पे हम विश्वासघात मान लेते हैं जो हो रहा है देशवासियों के साथ। और इनको भी सोचना चाहिए जो लोग हैं, आप समर्थन किसी का भी दिए, समर्थक किसी के बनिए, कोई जदयू का बने, राजद का बने, भाजपा का बने, कोई किसी का भी बने। दल जो होता है ईवीएम पे बटन दबाने के लिए होता है, लेकिन कैंडिडेट प्रत्याशी तो देखिए कैसा है, अगर काम किया, कर सकता है, करने वाला है, योग्यता वाला है, क्षमता वाला है, उसको चुनिए, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आप तो पहले ही भगवान बनने लगते हैं, अपने आप में खुदा बनने लगते हैं कि नहीं इसको देंगे तो ये जीतेगा तो इसकी सरकार आएगी। तो अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि बहुत सोच समझ करके दिए थे, इसी दिन के लिए दिए थे जो नौजवानों बेरोजगारी को लेकर के जो आगे बढ़ रहे थे और बोल रहे थे कि सरकार उनकी बेरोजगारी दूर करेगी, वो गलत थे। जो सरकार के ऊपर भरोसा जताए, आए दिन बलात्कार होता रहा इस सरकार में, सरकार चुप्पी साधी रही। और जो महिला मंत्री लोग हैं जो आज इतना चिल्ला रही हैं, महिला के सम्मान की बात कर रही हैं, वो कभी जहाँ जहाँ इस तरीके से बलात्कार हुआ उसकी निंदा, उसकी भर्त्सना तक नहीं की। अपने ट्विटर पे भी जो ट्वीट करके बोलती वो भी नहीं। इतने निर्दयी ये लोग हो जाते हैं। तो क्या आप इसीलिए सरकार को आपने चुना था? कोई भी सरकार को चुनाव करने से पहले या कोई भी प्रत्याशी को चुनने से पहले मुझे लगता है कि जाति, धर्म और पार्टी से उठ करके आपको सोचना पड़ेगा, देश के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ होगा। नहीं तो इसी तरीके से चलता रहेगा ये खेल, देश डूबता रहेगा, है ना। क्या आप नहीं जान रहे? जितना भी अभी तक हमने जो बात कही है इन वीडियो में, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने रेखांकित किया है उन सारे चीज़ों को जो हो चुका है। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो ये जो संदेश है, ये जो बातें हमने जो कही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब तक पहुंचाइए, सब लोग देखें, सब लोग जानें, समझें, जागरूक हों। और जब भी चुनाव हो तो सही प्रत्याशी का, चाहे वो किसी भी दल से हो, बस ये देखना चाहिए कि वो करने वाला है, किया है, करता रहा है, उसकी नीयत और मंशा में कोई खोट नहीं है। नहीं तो जुमला आपको मिलता रहेगा, जुमला के सैलाब में आप बहते डूबते चले जाइएगा। वो जो जुमला का सुनामी में आपका घर, परिवार और आपका जीवन सब समाप्त हो जाएगा। बोलने के लिए और भी आगे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ और भी डेटा दे सकता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले देश के लिए बनिए। और कोई भी धर्म के, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता है। और सरकार को मैं बोलूँगा, नम्र निवेदन, अब विनती करूँगा, सिर्फ आप राहुल गांधी को पप्पू बोल करके या सोनिया गांधी के ऊपर हमला करवा करके अगर आप चुप रहेंगे तो आप याद रखिए कि कल होकर के समय जब बदलेगा तो आपको भी इस तरीके का जो जवाब, और आपके साथ अगर कोई चीज़ कोई करता है जो आज आप कर रहे हैं तो आप भी निंदा करेंगे, मैं भी निंदा करूँगा, और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो सब निंदा करेंगे। आप पिछली पुरानी सरकार को हमेशा बदनाम करना करेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित है। काम बेहतर कीजिए, काम करके पब्लिक के दिलों पर राज कीजिए, वो होती है सत्ता। जो
किया करते थे लोग, हमारे राजा महाराजा जो कभी करते थे, और लोगों को लगता हुआ कि मैं आज प्रवचन दे रहा हूँ। और भी बहुत कुछ मैं बोल सकता था, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ना बोलते हुए गंभीरता से जो सो इनके ऊपर सोचा जाए, जाना जाए, ठीक है। और फिर हम आगे जो है सो बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं बोल देना चाह रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं नेहरू के बारे में, नेहरू बनना इतना आसान नहीं है। नेहरू बनने के लिए अकल भी चाहिए, सादगी भी चाहिए, वो कलेजा भी चाहिए और दूरदर्शिता भी चाहिए। नेहरू बनने के लिए आपको जो है सो वो मर्यादा, मान मर्यादा को भी समझना होगा, सबका सम्मान करना पड़ेगा। और नेहरू बनने के लिए आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा, साफ सुथरा व्यक्तित्व वाला इंसान भी बनना पड़ेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वॉर न्यूज़ इंडिया, और अच्छा लगे तो सबको शेयर कीजिए। कुछ नहीं, मैं इतना ही चाहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारे लोगों को जागरूक कीजिए, यही एक चीज़ है मेरा। इसके लिए अगर सुझाव अगर देना है तो आप warnewsindia@gmail.com पे जा कर के